हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमारा ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 9 लेक्चर अपलोड किए, आप वो ज़रूर देखिए। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये 10वां लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए। अगर आपने वो लेक्चर देखा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। देखो, जो मतलब फॉर्मूले को ट्रांसफ़र करना है प्रोडक्ट में से सम और डिफरेंस में, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये करने का है। अगर देखो हमारा, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, ये 4 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। उसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। उसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और फोर्थ फॉर्मूला था हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले यहाँ पे बताया आपको, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसका प्रूफ भी बताया था। आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए, आपको हेल्पफुल रहेंगे बहुत। उसके बाद देखो, अब ये जो हमारे फॉर्मूले मैंने 4 लिखे, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में ट्रांसफर करने का है। तो देखो कैसे हम ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को एडिंग करेंगे। तो देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, बराबर है, ये ऐड हो गया। और हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा ऐड किया तो? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और ये कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। और 2 साइन ए इंटू कॉस बी का हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये हमारा 5वां फॉर्मूला है, 5th इक्वेशन, बराबर है। ये 4 और ये 5वां। तो देखो, प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है और हमने इसको ट्रांसफ़र किया सम में, बराबर है ना। देखो, अगला फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। तो देखो, सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन को हमको सब्सट्रैक्ट करने का है। तो देखो, अगर इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और माइनस 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 मतलब यहाँ पे आएगा -2 कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है। उसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी, सॉरी साइन ऑफ, हमको सेकंड में से हम फर्स्ट करने का है। तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा -2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, बराबर है। तो हमको माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, सॉरी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। और ये जो प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको इधर, तो हमारा माइनस कॉमन लेंगे और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, और अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, बराबर है। ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो ये जो माइनस और इधर का जो माइनस है वो कट हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन आएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, बराबर है। ये हमारा 6th इक्वेशन है। उसके बाद एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करने का है। तो हमको हमारा 7वां फॉर्मूला मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, बराबर है। इसको दोनों को ऐड किया तो आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, बराबर है। और इधर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, यह हमारा 7वां फॉर्मूला। उसके बाद आगे देखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। देखो, हमको थर्ड में से फोर्थ को सब्सट्रैक्ट करने का है। तो देखो, हम कॉस ऑफ ए माइनस बी, देखो
हमने सब्सट्रैक्ट किया तो वैसा इक्वेशन आएगा। आप अगर इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमने को, 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इधर जैसे हमने माइनस साइन एडजस्ट मतलब बाहर लेके अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया था, इधर भी वैसा ही करने का है। तो इधर का माइनस और इधर का माइनस कट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 2 sin a इंटू साइन बी का हमारा फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। देखो आप इसको याद कैसे रखेंगे, जिस भी केस में साइन आया, ये दो केस में साइन आने वाला है, इधर साइन ए और इधर साइन बी आने वाला है, नहीं सॉरी, इधर एक साइन ए आया और इधर एक कॉस ए बी आया वाला है। जिधर साइन ए एक साइन आया और दूसरा कॉस आया, उधर सिर्फ साइन ही यूज़ होगा, मतलब दोनों साइड साइन ही, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। और इधर भी देखो एक कॉस है और एक साइन है, इस केस में भी दोनों साइन ही यूज़ होंगे। लेकिन इस केस में दोनों कॉस है और दोनों साइन है, मतलब दोनों कॉस और दोनों साइन अगर हो तो दोनों केस में क्या यूज़ होगा, कॉस ही यूज़ होगा। समझ में आ गया, इससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखो उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूले टू ट्रांसफर द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। देखो अब भी हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया, तो अब यहाँ पे सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट को मतलब सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जो हमारे ऊपर ए प्लस बी और इसको, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को इधर सी कंसिडर करेंगे, और जो हमारा इधर ए माइनस बी था इसको हम डी कंसिडर करेंगे। और हमको अगर ए की वैल्यू निकालने की तो हमको इस दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, तो बी कैंसिल हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी आएगा, और a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 बराबर है। तो सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 मिलेगा, और अगर b की वैल्यू चाहिए हमको, b की वैल्यू चाहिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, c माइनस डी इज इक्वल टू 2 बराबर है। तो देखो उसके बाद ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 5th 6th 7th एंड 8th, जो हमने यहाँ पे आप भी फॉर्मूले डिराइव किए थे, ये 4 फॉर्मूले, इसमें हमको ये सी डी की वैल्यू डालने की और ए बी की भी। तो देखो अगर इधर हमने ए की वैल्यू डाली, अगर इधर हमने ए की वैल्यू पुट की 2 sin a इंटू कॉस बी में, अगर हमने ए और बी की वैल्यू तो डाली तो क्या आएगा, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी, मतलब साइन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू डी साइन डी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया, या मैंने लिखा है, ये हमारा 9th फॉर्मूला है बराबर है। उसके बाद ये दूसरे इक्वेशन में 2 कॉस ए की वैल्यू सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 बी की वैल्यू डाली। उसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन सी माइनस साइन डी बराबर है। तो देखो क्या आया यहाँ पे हमारा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या आया, 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। कुछ नहीं, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की वाली इस इक्वेशन में, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो वैल्यू बराबर है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 बराबर है। ये देखो ये हमारा 11वां फॉर्मूला। हमने अभी तक 3 किया, हमारा एक बाकी है सिर्फ 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये हम देखेंगे अगले स्लाइड में। हमारा 11वां इक्वेशन चालू था, अभी तक हमने उधर नहीं सॉरी 12 हुआ था, यहाँ पे 12वां इक्वेशन, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट का बाकी था 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको हमको कन्वर्ट करना था बराबर है। उधर 3 हमने कन्वर्ट किए थे, अब ये चौथा था हमारा। तो हमारी ए माइनस बी की वैल्यू थी डी और ए प्लस बी की वैल्यू थी सी, और ए की वैल्यू सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और बी की वैल्यू सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 बराबर है। तो हम 2 साइन ए की जगह पे हमको क्या पुट करने का है, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 बी की जगह पे बराबर है। उसके बाद कॉस सी, देखो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी मतलब डी कॉस डी, और ए प्लस बी मतलब कॉस सी। तो यहाँ पे कॉस डी माइनस कॉस सी का क्या फॉर्मूला फॉर्म हुआ, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये हमारा कॉस डी माइनस कॉस सी। उधर हमने सिर्फ मतलब साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो अगर हमको इसको कॉस सी माइनस कॉस डी में अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो देखो यहाँ पे आएगा -2 आ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन
ये -2 को लगेगा, मतलब 2 के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये हमारा इसी का मतलब दूसरा हमने इसको ऐसा ट्रांसफ़र किया। तो उसके बाद तीसरा हमारा अगर माइनस साइन हटाने का है अपने को, तो कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, ये सी माइनस डी था तो इधर हमने डी माइनस सी किया तो माइनस साइन कॉमन आएगा और माइनस माइनस कट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारे 3। जैसे आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जैसे आपको जो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का है, मतलब वो क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बराबर है? ये हमारे फॉर्मूले हो गए। दिस 4 फॉर्मूले आर यूज टू कन्वर्ट द सम और डिफरेंस ऑफ 2 साइनेज और 2 कोसाइनेज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ साइनेज इनटू एंड कोसाइनेज। देखो मैंने यहाँ पे इसका यूज़ बताया वाला है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन प्रूव दैट साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमको ये प्रूव करने का है। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया वाला है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो हम साइन ए इज इक्वल टू साइन बी को साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ये प्लस है। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, इधर प्लस साइन है तो शिफ्ट होने के बाद इसका माइनस साइन आ जाएगा और साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बराबर है? एंड वैसे इधर भी होगा कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बराबर है? तो देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था? 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद कॉस ए माइनस कॉस ए, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, मतलब यहाँ पे सी पहले है हमारा, इसलिए हम -2 साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बराबर है? तो देखो यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 दोनों इक्वेशन में कॉमन है। इधर भी साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 है और इधर भी साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। अगर ये दोनों इक्वेशन 0 हो चाहिए तो इसमें से एक इक्वेशन साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 या नहीं तो कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 0 चाहिए, और इसमें भी। लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा है? ये। अगर हमने दोनों इक्वेशन में साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 को 0 रखा तो दोनों इक्वेशन 0 हो जाएंगे। बराबर है? तो हमने यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 को 0 रखा, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन में क्या है? कॉमन है, इसलिए। समझ में आ गया? ये प्रूव हो गया। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल है हमारा, प्रूव दैट कॉस 18 माइनस साइन 18 इज इक्वल टू √2 साइन 27। तो देखो इसको भी प्रूव करने का है। तो कॉस 18 माइनस साइन 18, कॉस 18 माइनस साइन, यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस 72 लिखेंगे इसको, क्योंकि 90 माइनस 72 क्या होता है? 18 होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है कॉस थीटा। मैंने अलाइड एंगल में सब मतलब बताया वाला है कैसे ये फॉर्मूले ट्रांसफर होते हैं और कैसे हम कौन से भी एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप वो हमारा अलाइड एंगल का लेक्चर ज़रूर देखिए। तो देखो यहाँ पे cos 90, थीटा क्या है हमारा 72, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 72। तो cos 18 माइनस cos 72, हमको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज़ करना था, इसलिए हमको इसको कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2, 18 प्लस 72 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c हम d माइनस सी करेंगे, हमारा थर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे cos c माइनस cos d का हमको 3 फॉर्मूले मतलब हमने यहाँ पे उसको क्रिएट किए थे। तो हम d माइनस सी करेंगे, मतलब वो निगेटिव नहीं आएगा। तो d हमारा 72 है, तो 72 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा हमारा 2 साइन 45 इंटू साइन 27। तो देखो यहाँ पे 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 27। तो देखो 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। बराबर है? तो हमने √2 इंटू √2 लिखा और एक √2 और एक √2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा √2 इंटू साइन 27 आ गया। बराबर है? यह हमको प्रूव करने था और हमने प्रूव किया। तो हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है साइन ऑफ 5a माइनस साइन ऑफ 3a डिवाइड में कॉस ऑफ 5a प्लस कॉस ऑफ 3a इज इक्वल टू 10 है। हमको ये प्रूव करने का है LHS इज इक्वल टू RHS लाने के। तो देखो LHS क्या है हमारी? साइन ऑफ 5a माइनस साइन ऑफ 3a। तो हम साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है? 2 साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद कॉस
सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला इधर डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 साइन 5 - 3 है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन अगर इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस 4a डिवाइड में 2 कॉस 4a इंटू कॉस ए बराबर है। तो देखो ये cos 4a कैंसिल, 2 कैंसिल, तो साइन ए बाय कॉस ए क्या आएगा, tan ए। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे आ गया बराबर है, हमको tan ए ही लाना था। तो देखो अगले स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारा 4th एग्जांपल है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2 इंटू cos गैमा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। तो देखो हमको इस इक्वेशन से इसको प्रूव करने का है। तो देखो हमारी एल एच एस है cos अल्फा प्लस cos बीटा, हमने इसका ब्रैकेट बना लिया, मतलब इसको अलग लिखा, उसके बाद प्लस cos गैमा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ऐसा ये इक्वेशन बनाया। उसके बाद देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा मतलब cos सी प्लस cos डी। तो देखो 2 cos सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, यहाँ हमारा फॉर्मूला है cos सी प्लस cos डी का, प्लस इधर भी वही फॉर्मूला है cos सी प्लस cos डी का। तो 2 cos अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस गैमा डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ पे आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे गैमा कट हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे आएगा cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। दोनों इक्वेशन में 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 कॉमन लेंगे, तो इधर आएगा cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 प्लस इधर आएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइड बाई 2। फिर एक बार हम cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइड बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में 2 बराबर है। यह हमने cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला यूज़ किया। तो देखो यहाँ पे आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया तो आएगा 2 cos अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2। आसान है, इसको आप सॉल्व करके देखिए, अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ पे आएगा 4, ये 2 अगर बाहर आ गया तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 4 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2 बराबर है, ये हमारी आर एच एस थी। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बराबर है, ये प्रूव हो गया। अगला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, प्रूव दैट cos a प्लस cos b डिवाइड बाय साइन a माइनस साइन b ब्रैकेट क्लोज रेस टू पावर n प्लस साइन a प्लस साइन b डिवाइड में cos a माइनस cos b ब्रैकेट क्लोज रेस टू पावर n इज इक्वल टू, प्रूव करने का है हमको 2 cot रेस टू n ऑफ a माइनस b डिवाइड बाई 2 और 0। देखो अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड, देखो n हमारी पावर है तो हमको प्रूव करने का है 2 cot रेस टू n ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 और 0, मतलब n की पावर ऑड रही तो हमको 0 मिलेगा या 2 cot रेस टू n ऑफ a माइनस बी मिलेगा, और ऑड मिली तो दोनों में से कौन सा मिलेगा, मतलब इवन मिली तो क्या मिलेगा और ऑड मिली तो क्या मिलेगा, ये प्रूव करने का है और ये बताने का भी हमको। तो देखो ये ले क्या है हमारी cos a प्लस cos b डिवाइड में साइन ए माइनस साइन बी, तो cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 cos सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में आएगा साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए इंटू साइन सॉरी यहाँ पे cos ए प्लस बी है, मैंने यहाँ पे ए माइनस बी लिखा, यहाँ पे cos ए प्लस बी है। 2 cos ए साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला है 2 cos सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। आप इधर करेक्शन कर लीजिए और होल रेस टू पावर n बराबर है, प्लस
साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन ए सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 होल रेस टू पावर एन बराबर है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन है क्योंकि हमने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि सी माइनस डी लिया हमने और सी माइनस डी लेने की वजह से यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि अगर साइन डी माइनस सी लिया होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, लेकिन यहाँ पे सी माइनस डी लिया तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे माइनस साइन आएगा बराबर है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिनोट किया है। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 होल रेस टू पावर एन प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस मैंने यहाँ पे मेंशन किया वाला है, तो माइनस कॉट ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 होल रेस टू पावर एन बराबर है। तो देखो ये पावर हम अंदर भी लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं हम कॉट रेस टू एन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस, देखो हम -1 इधर सेपरेट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं -1 इंटू कॉट ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 होल रेस टू एन। तो एन -1 के साथ भी आएगा क्योंकि हम वैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे -1 रेस टू एन भी आएगा और कॉट रेस टू एन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 भी आएगा। तो हमने अगर कॉट रेस टू एन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस -1 रेस टू पावर एन बराबर है। तो देखो ये इधर पावर एन आ गई, तो एन अगर हमने ऑड रखा, ऑड पावर रखी, देखो -1 का अगर हमने क्यूब लिया तो ये ऑड पावर है, तो यहाँ पे -1 ही आएगा, तो 1 -1 0 और इस 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई तो 0, मतलब अगर पावर ऑड रही तो 0 आएगा और अगर पावर इवन रही, अगर हमने -1 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 1 मिलता है, तो 1 + 1 2 बराबर है। तो यहाँ पे आएगा 2 कॉट रेस टू एन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया ये आपको? तो ये हमारा हो गया अप्रूव। इसके बाद अगले स्लाइड में हम और 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले और 2 एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। हमारा अगला एग्जांपल है सेक ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, देन शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर है। हमको शो करने का है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, हमको ये इक्वेशन दिया वाला है, तो हम करेंगे इसको प्रूफ। तो सेक थीटा को हम 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक ऑफ थीटा माइनस अल्फा को हम 1 कॉस थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। 2 कॉस सेक थीटा को हम 2 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ऐसा इक्वेशन बनेगा 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय कॉस थीटा बराबर है। तो देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, और उसके बाद यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर है। यह हमारा फॉर्मूला है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा बराबर है, और यहाँ पे 2 बाय कॉस थीटा। तो देखो इसका हम 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कॉस थीटा को हम 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा के साथ लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा को 2 के साथ इधर लेंगे बराबर है। तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर अल्फा को इधर पॉजिटिव साइड में मतलब इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन बनेगा बराबर है। तो देखो अगर इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा आएगा बराबर है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा आएगा बराबर है। तो यहाँ पे हम 1 देखो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना भी किया तो वही आता है। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी मतलब ए 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं बराबर है, वैसा ही हमने इसको लिखा। और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस अल्फा और इधर का 1 माइनस कॉस अल्फा दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। तो उसके बाद हम
अगला एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी if sin of a plus b divided by 2 into cos of a minus b divided by 2 plus sin of c plus d divided by 2 into cos of c minus d divided by 2, then find the value of sin of a by 2 into sin of b by 2 into sin of c by 2 into sin of d by 2। तो हमको ये वैल्यू निकालनी की इसके ऊपर एक इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करके ये वैल्यू हम आसानी से निकालेंगे। तो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और इधर 1/2 आएगा, डिवाइड भी क्या वाला है। तो देखो 2 सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस साइन बी मतलब साइन सी प्लस साइन डी बराबर है। उसके बाद हमने इसको प्रोडक्ट में से सम प्रोडक्ट से कन्वर्ट किया सम और डिफरेंस में, मतलब सम में हमको कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला भी वही है, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 बराबर है, ये भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है बराबर है। उसके बाद देखो ये 1/2 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 4। देखो साइन ए प्लस साइन बी साइन प्लस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 4 कब आएगा, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 रहेंगे, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और 1 कब आता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 रहता है। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी क्या है 90 है। तो हमारे को ए और बी सी सबकी वैल्यू मिल गई, तो हम साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 इंटू साइन डी बाई 2 में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमको साइन 40/साइन 40/साइन 40 4 बार मिलेगा। तो साइन 40 की वैल्यू 1/√2 1/√2 1/√2 ऐसी वैल्यू मिलेंगी। तो इसको अगर सॉल्व किया तो √2 इंटू √2 और इधर भी 2 1/2 1/2 1/4 बराबर है। तो हमको इसकी वैल्यू क्या मिली 1/4 बराबर है। तो देखो आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले डिस्कस किए, उसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल 7 एग्जांपल डिस्कस किए। देखो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स। मैं इस लेक्चर की मतलब इस क्वेश्चन और जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए उसके प्रूफ की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो थैंक यू।